बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं 72 मौक्किल तस्खीर। जी हाँ, इस अमल से 72 मौक्किल तस्खीर हो जाएंगे और ये अमल इतना पावरफुल है, इतना मुजर्रब है कि जो कोई इस अमल को करेगा वो इसकी हकीकत से, इसकी फ़जीलत से ख़ुद वाकिफ़ होगा। वो ख़ुद अमल करके देखे तो इसके जो रुमूज़ है और इसके जो इसरार और इसके जो फ़वाइद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आमिलीन के ऊपर खोलेंगे जो इस अमल को करेगा। और ये अमल जो है मुझे उसी दोस्त से मिला है, हमारे फ्रेंड है, हमारे दोस्त है, जिन्होंने दावा किया है करके कि ये अमल किसी किताब में मौजूद नहीं है। और इस अमल के अंदर इतनी बरकतें हैं और इतनी फ़जीलतें हैं और इतनी रहमतें हैं और इतनी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई है उन्हें कि जो इस मुख्तसर से वीडियो में बयान करना मुश्किल है। और कुछ पाबंदियाँ भी है जो उन्होंने मुझे मना किया है, लेकिन जो इस अमल को करेगा, कहने का मकसद ये है कि जो इस अमल को करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर इस अमल के राज़ों को खोलेंगे और ये अमल बताएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके फ़वाइद उस आमिल तक के। और इस अमल को मैंने किया नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं भी इस अमल को करने की कोशिश करूँगा। जो 72 दिनों में आपके सामने 72 मौक्किल तस्खीर हो जाते हैं और ज़ाहिरी तौर पे तस्खीर हो जाते हैं। और अमल बहुत ही मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन जो है थोड़े इसमें दिन ज़्यादा है। 72 दिन आपको पढ़ना है, लेकिन 72 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सामने 72 मौक्किल 72 मौक्किल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर देते हैं, जो आपके हर जायज़ काम में आपके मोइन व मददगार होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। सोचने वाली बात है कि ये इतने नूरानी मखलूक है और इतने खूबसूरत दिखने वाले हैं और इतने उनके चेहरे के ऊपर सुन्नतें हैं। सोचो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी कुदरत वाले होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर खूबसूरत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ऐसी ऐसी मखलूक़ात बनाई है तो वो किस कदर हसीन व जमील होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी बेहतरीन किताब अता फ़रमाई अल्लाह के कलाम से। और ये अल्लाह के कलाम से ही अमल है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ छुपा करके रखी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलाम को जो बताया है सिर्फ़ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खोला है। बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा कराम ने जितना सीखा उम्मत को बताते गए, फिर तबे ताबईन, फिर अल्लाह वाले, फिर आज भी बुज़ुर्गान दिन, फिर उलमाए कराम आज भी हमें समझा रहे कि ये अल्लाह के कलाम में बहुत फ़जीलतें हैं और बहुत बरकतें और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से राज रखे हैं जो हर किसी के ऊपर खुलना नामुमकिन है। बहरहाल अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि इसमें जितनी भी आपको नशेवर चीज़ है आपको उससे आपको बचना है, बदबूदार चीज़ों से आपको बचना है, प्याज कांदा लहसुन वगैरह आपको उससे बचना है। और जो कोई भी नशे का आदी है वो इस अमल को नहीं कर सकता है, जो नशे का आदी नहीं है वो इस अमल को कर सकता है। और इस अमल में आपको जो है परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली भी इख्तियार करना है। आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। मुख्तसर ये है करके कि आपको हर किस्म के गोश्त से आपको हिफाजत करनी है, आपको अमल के दौरान नहीं खाना है। अंडा, मछली और छोटे का बड़े का जितने भी गोश्त है आपको उससे परहेज़ करना है। और दूध दही छाछ से भी आपको परहेज़ करना है। और शहद भी आप नहीं खा सकते और दूध से बनी हुई या लस्सी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपको चाय भी पीना है तो आप काली चाय पी सकते हो, वाइट चाय नहीं पी सकते हो। और अगर शादीशुदा है तो आप बीवी से जमा नहीं कर सकते, अमल के बाद आप जमा कर सकते हो। जितने आपके अमल के दिन है आप उस तक के आप जो है थोड़ा आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। आप जो है जमा नहीं कर सकते, आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप कर सकते हो। अभी इस अमल में आपको जो है ये सारी पाबंदी हो गई। फिर आपको वाइट लिबास पहनना है। आपको फर्स्ट डे जिस दिन आपको अमल करना है उस दिन आपको गुस्ल लेना है। उसके बाद आपको पाक साफ़ होना है, अच्छी खुशबू लगाना है और अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाना है। और जिस कमरे में आप अमल कर रहे हो कमरा खाली हो, तन्हाई वाला कमरा हो और उसके अंदर आपको अच्छी बखूर जलावे, अच्छी खुशबू जलावे। फिर उसके बाद आपको जो है उस कमरे में आ जाना है। और आप अगर उस कमरे में अगर अमल करने बैठेंगे तो वो कमरा
ऐसा लगेगा, एकदम रोशन लगेगा, एकदम नूर जैसा लगेगा और एकदम चमकने लगेगा। जब आपके 5-6 दिन हो जाएंगे अमल के, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, एकदम ऐसा लगेगा करके कि आप जो है किसी ऐसी जगह पे बैठे और फिर 7-8 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद जो 72 शक्लें आपको, यानी 72 मौक्किलीन जो आपके सामने बैठे होंगे और वो इतने चमकदार चेहरे होंगे उनके, और इतना नूर टपक रहा होगा उनके चेहरे से, और चेहरों के ऊपर सुन्नत होंगी जो आप खुद देख कर के हैरान हो जाएंगे और आप उनसे नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि अल्लाह वालों से चेहरे, अल्लाह वालों से कोई नज़र नहीं मिला सकता है। तो जब उन्हें देखेंगे तो आप उन्हें देखते रह जाएंगे और आप उनसे नज़रें भी ज़्यादा नहीं मिला सकते। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कमरे में आ गए, फिर उसके बाद आपको जो है आपका हिसार लगा लेना है। हिसार की वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से हिसार की वीडियो देख सकते हो। जब आपने अच्छा हिसार लगा लिया, फिर उसके बाद आपको जो है ये अल्लाह के कलाम की आयत है, इसको पढ़ना है, और इसमें जो है एक सिफ़ात नाम अल्लाह का है, उसे भी पढ़ना है। आपको पढ़ना कुछ इस तरीके से, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट आयत से ही शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, या हादियु इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। एक बार फिर पढ़ के बता देता हूँ। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, या हादियु इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इस तरीके से आपको पढ़ना है, और अव्वल आखिर आपको 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। जो दरूद शरीफ याद है आपको उस दरूद शरीफ को पढ़ना है, और 4170 मरतबा रोज़ाना आपको 72 दिनों तक के इसी आयत को पढ़ना है, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ के बताया। जब 72 दिन हो जाएंगे तो आपके ज़ाहिरी तौर पर ये तस्खीर हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि ये आमिल को डराते नहीं हैं, ये आमिल के सामने बड़े ही अदब से पेश आते हैं। और जब 72 दिन हो जाए तो फिर आप इनसे वादा ले ले हुए, आप आने जाने का तरीका पूछ ले हुए, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। फिर उसके बाद आप इनको जाने की इजाज़त देते हुए, इस अमल को हर कोई कर सकता है, हर बालिग आकिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अमल करने के लिए हमसे इजाज़त लेना शर्त है। और आपको मैं एक बात बता दूँ करके कि आपको नमाज इशा के बाद कोई भी एक ही वक्त रखना है। आपको नमाज इशा के बाद ही आपको इसको पढ़ना है, चाहे रात में आप 10 बजे पढ़े या 11 बजे पढ़े, लेकिन एक ही वक्त रखना है, जगह भी एक ही रखना है, और जिस कमरे में आप अमल कर रहे हैं वही कमरे में आपको अमल करना है, और वाइट लिबास में आपको करना है। और इसके बाद एक मैं आपको बात बताऊँ करके कि ये कॉल विल नहीं करे। आप कॉल करते हो, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करा कर अल्लाह वास्ते, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है, बार बार लोग कॉल कर देते हैं तो उसमें मसले मसाइल पेश आ जाते हैं, मैं बात नहीं कर पाता हूँ। अल्लाह वास्ते मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग जो है कॉल नहीं करें, आपके जो भी मसले मसाइल है आप वॉइस रिकॉर्डिंग पे छोड़ देवे, मुझे टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और इस अमल को लेडीज़ जेंट्स वगैरह हर कोई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।